नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और हम मौजूद हैं यहां आदमपुर मंडी में। आपको पता होगा कि 3 नवंबर को चुनाव हैं, उपचुनाव हैं यहां पर आदमपुर सीट के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे यहां से कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने पार्टी चेंज की है, भाजपा में शामिल हो गए हैं, सीट खाली है तो उपचुनाव हो रहे हैं। जो मुख्य चेहरे हैं 4 पार्टियों से वो भी आपको बता देती हूँ कि बीजेपी से कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो चुनाव मैदान में उतरे हैं बीजेपी की टिकट पर, और कांग्रेस से हैं जेपी जो चुनाव मैदान में उतरे हैं। साथ ही इनेलो से हैं कुरड़ा राम जी हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, और एक और प्रत्याशी हैं सत्येंद्र सिंह जी जो कि आप से चुनाव मैदान में उतरे हैं। चारों को लेकर जनता का क्या कहना है, क्या मूड है, 3 तारीख को वोटिंग है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे यहाँ वोटर्स हैं, क्या उनका रुझान है, किस पार्टी का अच्छा बहुमत हो सकता है, उसे लेके चलिए चर्चा करते हैं। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम विजय बुढ़ाकिया। विजय जी, ये बताइए कि 25-26 साल हुआ सत्ता में नहीं है आदमपुर, यहाँ से चौधरी भजनलाल जी तो थे, वही मुख्य जी मंत्री हुए, उसके बाद से यहाँ से मंत्री नहीं हुए हैं कोई। तो इस बार क्या मूड है जनता का? मैडम, जनता का मूड तो अभी की बार सरकार के साथ में है, विकास के साथ मूड है। अच्छा। अब पिछले 26 सालों से आदमपुर की जनता एक वनवास भोग रही है। अच्छा। और अब की बार जो यहाँ का जो हर बार विधायक बनता है चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई, अब की बार उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ अपना गठबंधन किया और आदमपुर के विकास के लिए सोचा है। इतने साल तो हमारा आदमपुर एक तरह पिछड़ा ही रहा है, पिछले 26 सालों में यहाँ कोई ईंट नहीं लगी है। अब की बार देखो, सौभाग्य है आदमपुर की जनता का कि उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को सद्बुद्धि दी है अभी ये विकास की तरफ चले। तो इन्होंने अभी गठबंधन किया है, जो छत्तीसगढ़ सरकार है भाजपा और जजपा गठबंधन के, उनके अपने पुत्र को प्रत्याशी बनाया है और वो बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, जब कुलदीप जी कांग्रेस में थे तो मतलब विकास नहीं था, अब विकास होगा क्योंकि विकास वाली पार्टी के साथ गए हैं कुलदीप। हाँ, विकास वाली पार्टी में कुलदीप जी जिस टाइम कांग्रेस में थे उस टाइम वो सत्ता में नहीं थी। अच्छा। उन्होंने संघर्ष किया है आदमपुर का विकास कराने के लिए, पर जब तक सत्ता में न हो कोई विकास कार्य नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये भी एक वोटर का मूड है, जो सही भी है सोच कि सत्ता में है पार्टी, तो सत्ता वाली पार्टी में गए हैं कुलदीप जी, तो अब विकास संभव है, जो विकास रुके हुए हैं वो विकास काम पूरे होंगे, यही कहना? जी जी, मूलभूत सुविधाएं जैसे सीवरेज होगा, पानी होगा। हाँ। आप देखते नहीं, आज 3 महीने पहले यहाँ 4 फुट पानी था। अच्छा। हर साल ही होता है पिछले कई सालों से। अब की बार ये इन्होंने वादा किया है हमें, कुलदीप बिश्नोई ने भी, हम आदमपुर का विकास कराएंगे। उस विकास के वादे के नाम पर अब की बार वोट मिलेंगे उनको। और विजय जी ने कमल का फूल भी लिया है सीने पर, जीतेगी भाजपा ही। चलिए एक और वोटर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। अशोक जी, आपने तो वो दौर देखा होगा भजनलाल जी वाला। दौर में नहीं पता था, वो नहीं खड़ा होता दौर, फिर है तो समझा यार। हाँ, तो बताएं आपको क्या लगता है? हाँ, वही पूछ रही हूँ मैं आपसे कि वो विकास का दौर था, अभी विजय जी ने कहा कि विकास नहीं हुआ है 26 साल में, तो जो रुका हुआ विकास है किससे पूरा होने की उम्मीद है आपको? यही कुलदीप जी से सही जी। कुलदीप जी से, मतलब उनके बेटे पूरा करेंगे? हाँ जी, पूरा करेंगे जी वो। तो आप कुलदीप जी के बेटे के साथ हैं? हाँ जी, उनके साथ है जी। उनके साथ हैं। आप बताएं सर, अपना नाम बताएं। विनोद जी, आप बताएं कि रिवायत का दौर जो चलता आ रहा है, अभी तक आदमपुर सीट को ऐसा माना जाता है कि ये बिश्नोई परिवार का गढ़ है, यहाँ से बिश्नोई खानदान से ही लोग जीतते रहे हैं। पहले भजनलाल जी थे, फिर उनकी जो पत्नी थी वो भी विधायक रहीं, फिर उनके बेटे बने, उसके बाद उनकी भी पत्नी बनी, अब उनका बेटा चुनाव मैदान में, तीसरी पीढ़ी है जो चुनाव मैदान में उतर रही है। आप किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ, कुलदीप के साथ हैं। बीजेपी के साथ। आप? हाँ जी, किसके साथ हैं? भाईचारा के साथ है जी। भाईचारा पार्टी कोई चुनी है? ना जी, सबका भाईचारा बने रहना चाहिए जी। हाँ। ये नेता आते जाते रहेंगे। कमल का फूल ना जी, वो तो मालिक का देन है, उसको छोड़ो जी। हाँ। ठीक है, भाईचारा बने रहना चाहिए। भाईचारा या विकास? ना जी, भाईचारा बने रहना चाहिए, विकास होता रहेगा। जरूरी है, लेकिन विकास भी जरूरी है। विकास अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। भाईचारा बने रहना। और भाईचारा क्या करेगा? हम 3 महीने यहाँ पानी में रहते हैं। भाईचारा जरूरी है जी। 2-1.5 महीना दुकानें बंद रहती है ये पानी के कारण। हम आपसी भाईचारा निभाते हैं, लेकिन विकास तो नहीं है। कौन सी पार्टी भाईचारा निभाती है? मैं कौन जी, भाईचारा रहना जरूरी है। पार्टी आती जाती रहेगी जी। ठीक है, सब पार्टी एक है, भाईचारा रहना जरूरी है जी।
तो नहीं, भाईचारा किस पार्टी में जाके रहेगा? सब पार्टी में जी भाईचारा, किसी से बिगाड़ो मत। अच्छा, आप बताएं सर, अपना नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम राय सिंह है। जी राय सिंह जी, क्या कहेंगे, क्या मूड है आदमपुर की जनता का इस बार? सतुलपुर से बिश्नोई जी में अच्छा, कुलदीप बिश्नोई जीता है 30,000 वोटों से। विश्नोई हैं तो विश्नोई जी जीतेंगे। बिश्नोई जीता है जी, बिल्कुल जीतेगा। अब 10 लाख की शर्त मराओ तो कोई मार कितना कितना लीड लेंगे? 30,000 वोट 30,000 वोटों से जीतेंगे। 30,000 वोटों। कोई खास वजह? विश्नोई जी हमारा परिवार है, अच्छा। परिवार के साथ है हम। विश्नोई हैं तो विश्नोई जीतेंगे। ना ऐसी बात नहीं है, बिश्नोई है, बिश्नोई जीता है, ये बात। आदमपुर परिवार है। छत्तीस बिरादरी के नेता है जी। ये बिश्नोई और वो कुछ नहीं है। अच्छा, छत्तीसगढ़ है, रिवायत का दौर जारी रहेगा। आदमपुर उनका परिवार है मैडम जी, उनका परिवार है। सत्ता के खिलाफ, सत्ता के विपक्ष में रहा 26 सालों से, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं जिताया हमने। तो शुरू में हजका में भी थे, जब भी जिताया जिताया जी। हुए हैं ना, तभी जीतते हैं। हाँ, तो जब हजका में थे तब हुआ विकास, जब हजका थी। विपक्ष में रह के जितने करवाए वो तो करवाए है जी, जो सत्ता में रह के काम होते हैं वो अब होंगे जी। एक गांव के अंदर है पॉलिटेक्निक, कॉलेज, ITI, और देखो आप चंडीगढ़ तरफ पे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, PDO, सभी के एक दीवार है। सभी मैनेजमेंट के हिसाब से बनाए आज से 80 के अंदर। और सीवरेज 1980 कभी राजनीति के बारे में चर्चा करनी हो तो शाम का वक्त बहुत अच्छा होता है। आसपास का जो भीड़ है, जो माहौल है, वो आपको बता भी रही होगी कि चर्चा के लिए शाम का दौर बहुत अच्छा होता है। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन लोग कितने उत्साहित हैं चुनाव को लेकर, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जी बताएं। ऐसे था, हुड्डा ने हमें मिनी पाकिस्तान समझा था। कृष्णलाल भाटी हुड्डा ने हमें मिनी पाकिस्तान समझ रखा था इस एरिए को। उसने कोई प्रोग्रेस नहीं करी यहाँ। अब हम प्रोग्रेस यही करेंगे अब सत्ता में आने के बाद। बहुत बढ़िया काम करेगा चौधरी भजनलाल जी ने, आगे कायम रहेगा। और भय बिश्नोई भी बहुत बढ़िया काम करेगा। भव्य विश्नोई काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नाम बताएं पहले। मेरा नाम राजकुमार है जी। जो काम रोहतक के अंदर 25 साल बाद हुआ, यहाँ पे चौधरी साहब ने 25 साल पहले किया था हमारा काम। हमारा काम 25 साल पहले हुआ था। अब हमारा जो अब काम होगा, रोहतक हमारे से 50 साल पीछे होगा। रोहतक हमारे से 50 साल पीछे हो जाएगा। मांगे कुछ? भव्य विश्नोई जी आए तो ये करें, ये करें। कोई मांगे नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है। जीतने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे रेल चलती है ना, रेल सुपर फास्ट चलेगी ये। चलिए, जीतेंगे भव्य और आएंगे तो विकास अपने आप होगा ही होगा। और आप 30,000 से 30,000 यूथ के से भी बीच में बात लीड कर है। लेते हैं, यूथ से भी बात करते हैं। आप नई पीढ़ी के हैं तो आप बताएं कौन जीतेंगे? फर्स्ट टाइम वोट है मेरा, मैं भव्य बिश्नोई को दूंगा। फर्स्ट टाइम वोट करेंगे और पहली बार वोट करेंगे तो भव्य बिश्नोई को दूंगा। भव्य विश्नोई को। कोई खास वजह? बस युवा छोरा है, युवा लड़का है, काम करेगा। नौकरी रोजगार के लिए? रोजगार के लिए बहुत मिलेगा रोजगार? मिलेगा, जरूर मिलेगा। आदमपुर वासियों को तो वैसे मिलता रहा, मिलेगा भी। भव्य बिश्नोई, हम साथ है भव्य बिश्नोई के। चलिए, लोकसभा चुनाव भले हारे हों लेकिन विधानसभा चुनाव जीतेंगे। ये उपचुनाव पक्का जी। उस टाइम के अंदर एक मोदी लहर थी, उस टाइम एक लहर थी, मोदी लहर थी। मोदी लहर के अंदर भव्य तो क्या था, देश के बड़े बड़े नेता आ रहे थे। अच्छा, अगर उस टाइम पे वो भाजपा में होते तो? उस टाइम भाजपा में होते तो 1 लाख प्लस जीतते। ऐसी कोई बात नहीं है। 1 लाख प्लस जी, हम हारने नहीं देते, धोखा करके हार गए। अब भाई बना दिया, तू भाई की कहते, वो हार जा, फिर की दिक्कत है? धोखा करे था हमसे। धोखा किसने किया? धोखा उड्डा ने करे, बहन के खोड़तों ने। और कौन करा? कुछ कहना चाहेंगे? 35-36 हजार अभद्रता नहीं, जो भी कहना है साफ शब्दों में कहें। हमारी दुकान के अंदर नाम बताएं पहले अपना। किसान अच्छा, भव्य बिश्नोई 36-37 हजार वोटों लीड लेके जीता आदमपुर मंडी हूँ। बहुत बढ़िया काम करा हुआ है, बहुत बढ़िया काम का मतलब नहीं है। लोग तो कहते हैं कि विदेश में पढ़े हैं, यहाँ की जमीन से वाकिफ नहीं है। अच्छा काम करेगा विदेश में पढ़ा तो? अब पढ़ा लिखा तो जानते ही नहीं हमें। जेपी वोट देते हैं। जेपी आज इलेक्शन टाइम में तो आदमपुर दिखा, उड्डाई सरकार में है। जेपी 1 मिनट मेरे सुनो, उड्डाई सरकार आई 10 साल रहे आया, उड्डा साहब 10 साल रहे सीए में, जहाँ आदमपुर की याद नहीं आई। चौधरी भजनलाल जी है, हमारे माँ बाप है, आदमपुर ने ही उन्होंने ही संभाले है। उसके बाद सभी की सरकार आई है, किसी ने कभी पूछे ही नहीं है। आज उड्डे को जरूरत है, उड्डे ने सोनिया कह दियो
भी तू देख आदमपुर की सीट क्या मिलती है। गया था 10,000 वोटों से, तो उनको क्या जिताएगा ये? तू आदमपुर में क्या लेगा, कभी आगे पूछे? मैडम आपने कुलदीप ने चाइनीज दिया था, यह उड्डा खड़े है, इसका लड़का मेरे सामने खड़ा कर, इसको क्यों लिया जेपी को? यो पिताते आदमपुर में आके बढ़ के दिखा देते यहाँ। इसने चैनल दिया था सही बात ने, भाई हमारे पास या उड्डा सामने आओ या जेपी आओ, यो आओ लड़का इसका जितेंद्र है, तो और किसको ले रहे हो? इसको चुप पतंगा बना रही हो। पतंगी डोर कट चुकी है मैडम, ये डोर उड़ती फिरेगी। धोखा किया, धोखा किया, पहले किया हमारे साथ, तो अभी करे है। अब संभल गए कुलदीप जी। कुलदीप जी वह बिश्नोई कुलदीप जी यही रह गए यहाँ और नहीं आएंगे। लगेगा निशान नहीं, मेरी बात मानो। चलिए, फूल पर लगेगा निशान, और ये यहाँ की जनता का मूड साफ बता रहा है जी। माने फूलों और कांग्रेस को कोई मतलब को नहीं, माने भाई बिश्नोई मतलब है, सीधी बात एक ही है। वो मारो भाई है, मार के बैठे नहीं चाहिए नाम, चुनाव चिन्ह माने कोई मतलब को नहीं। मानना एक आदमपुर को सदस्य चाहिए, और माने कोई मतलब कौन किसी पार्टी से ज्वाइन करो या ना करो। अच्छा, पार्टी कोई भी पार्टी हो, हमारे भाई मार के खड़े नहीं। 66,000 वोट तो वैसे ही हो गए, हम जीत के राज्य। 33,000। आप कुछ कहेंगे? ना, और कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? चौधरी भजनलाल के नाम पर वोट मिला सारा, बिना नाम पर ही देवाल से हार गया नहीं। तीसरी पीढ़ी है, चौधरी भजनलाल के नाम पर वोट चलेगा। जगदीन हार जा नहीं, जो चौधरी भजनलाल ने सोचा गुजर गया, ये जिंदा है, जिंदा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैडम यही जीतेंगे भव्य बिश्नोई। हमारा अब की बार एक ही नारा है, अब की बार 1 लाख पार, और वो 1 लाख पार हम करके दिखाएंगे मैडम जी। जी जान से जुटे हुए हैं, आदमपुर की पूरी जनता दिल और जी जान से लगी हुई है जी। आप कुछ कहेंगे? कौन, किसकी जीत होगी? बीजेपी जीतेगी। कौन खड़े हुए हैं बीजेपी से इस बार? बीजेपी से कौन खड़े हुए हैं? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई कौन है? भव्य बिश्नोई, भव्य बिश्नोई कुलदीप, ये पूछने की जरूरत नहीं लड़के, कुलदीप बिश्नोई के लड़के हैं और भजनलाल जी के पोते। तो क्यों जीतेंगे? कोई खास वजह है या सिर्फ नाम या सिर्फ पार्टी? करवाया हुआ है मैम काम। अच्छा, भव्य बिश्नोई ने काम करवाया? भव्य बिश्नोई उनके पापा ने, भजनलाल जी ने करवाया है। अभी युवा लड़का है भव्य बिश्नोई, और वो आगे पढ़ा लिखा लड़का हुआ है। तो उम्मीदें होती हैं वोटर को, क्या उम्मीदें हैं कुछ कि आएंगे तो ये करें ये करें? ज़्यादा 2 साल में इतने काम होंगे जितने भजनलाल जी ने भी नहीं करवाए होंगे अपने टाइम। हाँ, 2 साल बाद में आगे आप सड़कों को जीभ से चाट लीजिएगा, इतना अच्छा विकास होगा, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। और जीतेंगे तो भव्य बिश्नोई ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, दिखाएंगे आपको यहाँ की जनता का मूड, बताएंगे आपको कि किसकी लहर है, कौन जीतेगा। वैसे अभी का जो यहाँ आपने रुझान देखा वो समझ गए होंगे आप कि भव्य बिश्नोई की लहर है, और ज़्यादातर वोटर्स का कहना है कि जीतेंगे तो भव्य बिश्नोई ही। फिर मिलेंगे आपसे, देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।